स्टूडेंट्स, आज अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक्स का पार्ट 3, जिसके अंदर हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो भी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो सेम वही प्रोसेस ऑप्ट करना है जैसे अपने ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। क्या किया था पहले, उसमें अपने ने डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन यूज की थी, तो वो भी वही बनाएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या था उसके अंदर, डी आर अपॉन डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या रखना है, उसके आगे माइनस साइन यूज करना है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के किस पे डिपेंडेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, आर यूज कर लिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर आपने पावर में यूज करना है जितने ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर की है तो जीरो, फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 यूज करना है। देखो पिछली बार तो क्या हुआ था, आर की पावर 0 थी इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन अब की बार क्या है, इसके ऊपर 1 यूज किया हुआ है। अब अपने क्या करेंगे, जो आर वाली कंसंट्रेशंस वाली वैल्यूज हैं उनको क्या कर देंगे, एक साइड कर देंगे। देखो माइन डी आर, और इस आर को हम कहा ले आए, इधर के डॉट डी टी को उधर ले आए। देखो एक साइन भी पड़ा था यहाँ पर माइनस साइन, वो माइनस साइन हम यहाँ से हटा के कहाँ यूज कर रहे हैं, इस साइड, राइट साइड। अब इस इक्वेशन का आपने क्या करना है, इस डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन का करना है इंटीग्रेशन, ताकि ये क्वांटिटी तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ी लार्जर हो जाए और इजीली हम उसके लिए कैलकुलेट कर सके फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करना है, कौन सा साइन लगाना है, के का इंटीग्रेशन नहीं होगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, सो माइनस के को बाहर निकाल दिया। अगर हमने यहाँ लिमिट्स यूज की होती तो कुछ बात अलग होती, लेकिन हम यहाँ लिमिट्स यूज नहीं करेंगे, तो अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद में एक कांस्टेंट लगाएंगे वहां पर। ओनली डी आर का आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो आता है आर, लेकिन डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन करना है तो उसका आती है वैल्यू एल एन, यानी लॉग एल एन आर। इजिकल टू माइनस के एज इट इज डी टी, इसका इंटीग्रेशन करने पर वैसा ही आएगा पहले टी। आपने यहाँ पर कोई भी लिमिट्स यूज नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। आई क्या हो गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ कंडीशन कंसीडर करेंगे कि आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, स्टार्टिंग टाइम है, यानी टाइम कितना है, 0 है, तो उस टाइम में इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना था। तो इफ टाइम इज t इज इक्वल टू 0, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करनी है, क्या हो जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के, t की वैल्यू कितनी रख दी, 0 प्लस i एज इट इज। जब r की वैल्यू रखी होगी, अभी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हमें यहाँ r की जगह क्या यूज करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हमें शो करना है r नॉट से। r नॉट का नॉट ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln r नॉट। इस i की वैल्यू को आपने पुट करना है किसके अंदर, इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो गया, ln r एज इट इज इक्वल माइनस के डॉट टी प्लस आई की जगह क्या रख दिया, ln r नॉट। क्या करना है, अब अगेन कंसंट्रेशन की वैल्यूज को एक ही साइड में लेके जाना है और केटी को दूसरी साइड। ये माइनस का है इसलिए हम इसे कहां लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, और इसको उधर ले जाते हैं, ln r नॉट, ये प्लस का है और ये उधर जाते हैं, किसका हो गया, माइनस। देखो लॉग के अंदर और ln के अंदर क्या रूल्स होते हैं, अगर कोई भी दो वैल्यूज माइनस में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ln log m माइनस
लॉग m है तो हम उसे लिख सकते हैं m/n। तो सेम थिंग यहाँ पर करनी है आपने, r0 अपॉन r किसके इक्वल हो गया, kt के इक्वल। ln और log के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इस ln को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, log के अंदर, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, 2.30। आगे अपने आप लिख दोगे log। ln और log में क्या डिफरेंस हो गया कि log को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, r0 अपॉन r किसके इक्वल है, k। तो अब आप इससे क्या निकाल लोगे, k का फॉर्मूला जैसा हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था वैसे ही आप निकाल रहे हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेट कांस्टेंट कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग r0 अपॉन r। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सो आपने पूरा डेरिवेशन प्रिपेयर करना है और इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अपने को करना है इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ। किस किस के अंदर ग्राफ आ सकता है, देखो अपने इक्वेशन का ये वाला पोर्शन यूज करेंगे ग्राफ के लिए। इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे हम एक इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y की जगह आपको क्या दिख रहा है, ln r, mx की जगह दिख रहा है माइनस kt और c की जगह दिख रहा है ln r0। तो किसके अंदर ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ln r, y एक्सिस पे यूज कर लिया और x एक्सिस पे मैंने ड्रॉ किया है t, ठीक है। लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किस टाइप का ग्राफ आएगा, इस वे में, सेम जैसे जीरो ऑर्डर में आया था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, स्लोप m की जगह सेम वही रहेगा, माइनस k है इसका स्लोप और इंटरसेप्ट की जगह क्या आ जाएगा, ये है पूरा इंटरसेप्ट, कितना है ये, ln r0। अगर आपसे डिफरेंस, आपसे ग्राफ है इसके अंदर ना पूछ के इस इक्वेशन में पूछ लें, तब कैसे ड्रॉ करोगे, क्या पूछ लिया जाए ग्राफ के अंदर कि आपसे ln r0 और t के अंदर ग्राफ पूछा गया है। कैसे, एक एक्सिस पे तो आपने ले लिया ln r0 अपॉन r और दूसरी साइड ले लिया टाइम, तो ग्राफ कैसा आएगा देख लो। इसको अपने इस वे में भी लिख सकते हैं, ln r0 अपॉन r इज इक्वल टू kt। k क्या कैसे आया था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, t के। तो दो वैल्यूज के बीच में अगर आपने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऑलवेज कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप कैसा होगा, k। तो इन दोनों में से कोई भी ग्राफ आ सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और दो ये ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन अब की बार क्या यूज कर रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर है, गैसेस फॉर्म के अंदर। तो उसमें क्या होता है, देखो जब भी गैसेस फॉर्म के अंदर है तो हम उसमें कंसंट्रेशन की बजाय यूज करते हैं प्रेशर की टर्म। तो उसमें क्या होगा, ए कन्वर्ट हो गया है दो प्रोडक्ट्स के अंदर, बी और सी, दोनों ही क्या है, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म है वो भी गैसेस फॉर्म में है और जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो भी क्या है, गैसेस फॉर्म में। तो उसमें क्या करना है, आपने स्टार्टिंग के अंदर कंसीडर किया है कि अभी टाइम कितना हुआ है, बिल्कुल जीरो हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तब क्या होगा, देखो ये जब भी गैसेस फॉर्म में होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर, वही हम चेक करते हैं। तो अब रिएक्टेंट है ओनली कंटेनर में तो वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रोडक्ट तो प्रेशर एक्सर्ट कर नहीं सकते। तो रिएक्टेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये हमने मान लिया, स्टार्टिंग के अंदर है तो P0, लेकिन प्रोडक्ट ने प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं किया, उनका प्रेशर हमने कंसिडर कर लिया 0। काफी टाइम हो गया, टाइम चेंज हो गया, कितना टाइम हो गया, T टाइम हो गया। तो क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसमें से क्या हो गया, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। क्या हुआ, P0 में से कुछ मॉलिक्यूल्स जो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे P, वो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होने चले गए, प्रोडक्ट में। तो एक ही ए रिएक्टेंट का प्रेशर कितना हो गया, P0 स्टार्टिंग के अंदर था, उसमें से कुछ चले गए P0 माइनस P। B का कितना हो जाएगा, P जितना B एक्सर्ट करेगा उतना ही क्या होगा, C एक्सर्ट करेगा, क्योंकि दोनों के क्या है, 1 मोल प्रोडक्ट के अंदर दिख रहे हैं आपको। अब क्या है, अगर हमें टोटल प्रेशर चेक करना है कि रिएक्शन के
अंदर टोटल प्रेशर अब कितना हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल प्रेशर PT, टोटल प्रेशर को लिख दिया PT से, कितना हो गया, कुछ प्रेशर जो अभी भी रिएक्टेंट एक्सर्ट कर रहे हैं कितना है P नॉट माइनस P, और कुछ कौन एक्सर्ट कर रहे हैं B और C के प्रोडक्ट, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। देखो माइनस का P प्लस के P से क्या हो जाएगा, माइनस P। अब आपको इसमें से निकालना है कि कितना प्रेशर प्रोडक्ट्स एक्सर्ट कर रहे थे, P सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, तो P कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, P इज इक्वल टू इस P नॉट को इधर भेज दो, PT माइनस P नॉट। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है आपको K, जो ऑलरेडी आप पहले भी निकाला है आपने, जिसका फॉर्मूला था रेट कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, यहाँ पर आप रखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे रखते थे जितनी उस टाइम रिएक्शन में चल रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी गैसेस इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, और गैसेस इक्वेशन में कंसंट्रेशन यूज नहीं करनी, क्या यूज करना है, प्रेशर। तो क्या करेंगे अपने यहाँ पर, क्या यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट की जगह क्या आ जाएगा, P नॉट अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा, कि अब रिएक्टेंट A कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में PA है कितना, PA T टाइम के बाद में कितना है, P नॉट माइनस P। अब इसका आपको वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं देंगे, ये वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है, इधर से, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है आपने, P नॉट माइनस P की जगह क्या रखना है, PT माइनस P नॉट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो PA पे कितना आ गया, 2P नॉट माइनस PT, ये वैल्यू आपको पुट करनी है इधर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। ये है आपका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रिएक्शन का, जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में, और गैसेस फॉर्म में वो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी प्री बोर्ड में आया था 12th वालों के, उसमें ये वैल्यूज दी थी, इनिशियल प्रेशर दिया था और टोटल प्रेशर दिया था, और आपको रेट कांस्टेंट निकालना था। तो इसके लिए या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो या पूरा डेरिवेशन आपको लर्न करना है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। देखो इस टर्म के अंदर आपको एक तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने की है, जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की, वो दोनों के आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, डेरिवेशन प्लस उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसके साथ में एक और टर्म भी पूछते हैं, हाफ लाइफ। देखो नाम से पता चल रहा है हाफ लाइफ, रिएक्शन की हाफ लाइफ कब होगी, जब रिएक्टेंट आपने स्टार्टिंग में जैसे 100% रिएक्टेंट लिया है, उसकी हाफ लाइफ कब होगी, जब उसकी परसेंटेज यानी वो कितना हो जाएगा, 50% यूज हो जाएगा और 50% पड़ा होगा, तो उसकी लाइफ क्या होगी, हाफ। तो उसी अपने बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए सिंबल T स्मॉल में और आगे यहाँ पर यूज करेंगे हाफ। क्या है हाफ लाइफ, एक ऐसा टाइम है एट द टाइम when concentration of reactant becomes half। ये आपको दोनों के लिए कैलकुलेट करनी है, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फॉर जीरो ऑर्डर। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपने रेट कांस्टेंट निकाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर K निकाला है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो जीरो ऑर्डर के लिए K कितना था, R नॉट माइनस R अपॉन T। एक्चुअल में आपको इसमें टाइम कैलकुलेट करना है, सो T को इधर कर देते हैं, T इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन K। हाफ लाइफ क्या है, देखो हाफ लाइफ T हाफ, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लास्ट वाली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ। ये R नॉट तो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये R क्या है, जब रिएक्शन जिस टाइम पे आपसे रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है उस टाइम की रिएक्शन है।
यानी 50% रिएक्शन हो चुकी है। तो कितना रिएक्टेंट पड़ा है? 50%। तो इस टाइम में R कितना हो जाएगा? जितना स्टार्टिंग में था उसका हाफ हो जाएगा। तो यही वैल्यू आपने पुट करनी है इस फॉर्मूले में। R नॉट, R की जगह क्या यूज करना है? R नॉट बाय 2 अपॉन K। 1 R नॉट में से अगर हाफ चला गया तो कितना बचेगा? हाफ ही बचेगा। R नॉट अपॉन 2, ये K रह जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया टी हाफ का, R नॉट अपॉन 2K। याद रखना है टी हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए कितना आ गया? R नॉट अपॉन 2K। टी हाफ यानी हाफ लाइफ की यूनिट क्या होगी? देखो ये टाइम है, चाहे हाफ हो या फुल हो, यूनिट कितनी होगी टाइम की? सेकेंड। अब अपने कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए आपको याद होना चाहिए अगेन रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या निकाली थी? K इज इक्वल टू, याद करना स्टार्ट कर दो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग। यहाँ पर आपको याद रखना है ये कौन सी कंसंट्रेशन यूज होती है? हमेशा ऊपर साइड में इनिशियल, और R ये उस टाइम की कंसंट्रेशन है जब आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक टाइम पे, वो वाली कंसंट्रेशन है। देखो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको कहेंगे एक रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उस टाइम में आपने K निकालना है या T निकालना है। तो आपने क्या करना है? अगर आपको बोल दिया है कि 90% रिएक्शन खत्म हो गई, डिकम्पोज हो गई, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर कंसंट्रेशन में यूज करना है 100। अगर आपको दे रखी है तो बेटर है, नहीं दे रखी है तो आपने 100 माननी है। 90% डिकम्पोज हो गया मतलब खत्म हो गया, और यहाँ कितनी रखनी है? 90 चला गया तो आपने यहाँ रखनी है 10। ठीक है, 99.9 हो गई है तो यहाँ रखना है आपने 0.1। उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो एक रेट ऑफ ऑर्डर पे आता है या फिर इस फर्स्ट ऑर्डर पे। अब अपने को इसमें क्या निकालना है? हाफ लाइफ वाला टाइम निकालना है। तो टाइम को ऊपर ले आओ, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R नॉट अपॉन R। क्या होना है? ये टाइम कब हाफ लाइफ में कन्वर्ट होगा? जब आपकी कंसंट्रेशन यानी R कितनी हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। तो यही वैल्यू आप यहां रख दो, क्या आ जाएगा? T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R नॉट ऐसे रहने दो, और दूसरी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? इनिशियल की हाफ। इसके नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। R नॉट से R नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2.303 अपॉन K लॉग 2 की वैल्यू 11th क्लास में आपको याद कराइए। लॉग 2 की वैल्यू डायरेक्ट आपने लर्न कर ली है 0.3010। जब 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन K। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 0.693 अपॉन K। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद करनी है आपने एक जीरो ऑर्डर की, क्या है? K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर की भी याद करनी है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट अपॉन R। तीसरा फॉर्मूला आपने याद करना है हाफ लाइफ का, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना है? R नॉट अपॉन 2K। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करना है T हाफ कितना है? 0.693 अपॉन K। ठीक है बच्चों, इतना ही टॉपिक करेंगे आज अपने। आपका काम क्या है आज का? आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले लिख के भेजने मुझे, और हाफ लाइफ के भी। ठीक है।